मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इस रेडियो वेव्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ये असल में होता क्या है। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहने से यहाँ दो वर्ड का हम लोग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। इन दोनों शब्दों को मिला के शब्द हमारा जो बनता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे हमारा रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का आता है और चार्ज मोशन में आता है, तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे क्रिएट होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड मिलके हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हम कह सकते हैं। अब जो चार्जिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों का मूवमेंट चार्ज पे डिपेंड्स है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रोड्यूस होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो हमारे एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस करने पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म्स होते हैं उस पे हमारे रिलेशन में आते हैं। अब मान लीजिए कि बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा एनर्जी को, तो यहाँ पे चार्ज के मूवमेंट्स पे दोनों फील्ड के एक साथ फ्लो होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो होता है ये यूज्ड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, जो कि लाइट देने में हम लोग को मदद करता है। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ट्रांसफार्मर जैसे डिवाइसेस में हम लोग का जनरली यूज्ड होता है। पर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज के मूवमेंट्स पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मूव करते हैं और इसके जरिए ही हमारा एनर्जी का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है और इसी से हमारा डेटा फ्लो करता है। अगर रेडिएशन पैटर्न की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा रेडिएशन हो रहा है। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा ब्लू कलर का जो हमारा वेवफॉर्म, जो हमारा क्रिस्ट टाइप दिख रहा है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और इस तरीके से क्रिस्ट ड्रॉप पैटर्न में हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है और जिस पैटर्न में दिखाया गया है उसी पैटर्न में हम लोगों का ये फ्लो करता है दोस्तों। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसकी रेडिएशन की बात करें, तो इसका जो हमारा स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होता है, जो कि एक कॉस्मिक स्पीड होता है। और इसको रियल नंबर में अगर लिखा जाए 299792458.0 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में, जो हमारे टीवी सिग्नल्स में यूज होते हैं, सेलफोन कम्युनिकेशन लिंक्स में यूज होते हैं, माइक्रोवेव में यूज होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस में यूज होते हैं, लाइट वेव्स में यूज होते हैं, एक्सरे वेव्स में यूज होते हैं, गामा रेज में यूज होते हैं और हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म पैटर्न दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा है और ये धीरे धीरे वाइब्रेशंस घटते गया है, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ते गया है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी और वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होगी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के पैटर्न में, अगर हम डिवाइड करते हैं तो अलग अलग रेज के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि हमारे गामा रेज है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है। विजिबल लाइट की अपनी एक रेंज होती है जो हमें दिखाई पड़ता है, जो लाइट रेंज, इसके बियॉन्ड के लाइट रेंज हमें दिखाई पड़ती भी नहीं है दोस्तों।
और इंफ्रारेड रेंज जो होता है ये भी नहीं दिखाई देती है, रेडियो वेव्स ये भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसमें से हमें सिर्फ विजिबल लाइट का रेंज ही हमें दिखाई देता है दोस्तों, और बाकी कोई भी वेव फॉर्म्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब अगर हम गामा रेज की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेंज कितना है, कितना रेंज में हमारा गामा रेज आता है, एक्सरे कितने रेंज में आता है, अल्ट्रावायलेट का रेंज क्या है, विजुअल लाइट का हम लोग का रेंज यहाँ पे 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में हम लोग के डिफरेंट कलर्स के हिसाब से यहाँ पे विजिबल लाइट का रेंज दिया गया है दोस्तों। और इंफ्रारेड का हमारा रेंज होता है कुछ 1000 नैनोमीटर से हमारा यहाँ पे शुरुआत हो जा रहा है, और 0.01 सेंटीमीटर पे हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। रेडियो वेव्स हम लोग का 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है दोस्तों, और 100 सेंटीमीटर पे हम लोग का ख़त्म हो रहा है। और इसी में हमारा राडार, टेलीविज़न ट्रांसमिशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये भी रेडियो वेव्स के कैटेगरी में ही आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स होते हैं या वेव्स कह लीजिए, तो लाइट्स या फिर वेव्स के जो फॉर्मेट्स होते हैं उसकी जो वेवलेंथ्स की रेंज होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। और सारे रेज के अपने यूजेस हैं, और सब रेज को हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। जैसे रेडियो वेव्स को हम लोग रेडियो वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, टेलीविज़न कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशंस में भी रेडियो वेव्स ही यूज़ होता है, माइक्रोवेव्स भी उसी में आता है। फिर इंफ्रारेड देख सकते हैं आप, टेम्परेचर के लिए हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। विजिबल लाइट रेंज जो होती है हमें देखने के लिए, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रात में कैसे देखेंगे तो उसके लिए हमें विजिबल लाइट चाहिए होती है, विजिबल वेव्स चाहिए होती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है ये हम लोगों का डिफरेंट काम में ये भी यूज़ होता है। एक्सरे हम लोगों का जो होता है जैसे हमारे बॉडी के आर पार निकल जाता है तो ये हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर को हमारा दर्शा सकता है। गामा रेज जो होता है ये भीषण रेडिएशन होता है। तो इस तरीके के रेज जो होते हैं ये रेज हम लोग कई सारे कामों में इस्तेमाल में आते हैं दोस्तों। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जो रिलेशन होती है फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ की जो हमारी रिलेशन होती है तो f इंटू लैम्बडा इजिकल टू सी होता है, जहाँ पे f हमारा फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है दोस्तों। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पर्पस में हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स को, डिफरेंट वेवलेंथ्स को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स डिटरमाइंस इट्स प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरियस मीडिया, अलग अलग मीडिया से हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेडिएशन होता है दोस्तों, ये देखिए अगर हमारा इलेक्ट्रिक वेव्स नीचे के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस ऊपर है और नेगेटिव चार्जेस नीचे हैं। वो एक से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकता है या एक चार्जेस भी हो सकता है। अगर ज़्यादा चार्जेस है तो फील्ड ज़्यादा होगा, अगर कम चार्जेस है तो फील्ड कम होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस ऊपर होने चाहिए और नेगेटिव चार्जेस नीचे होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा और इसी प्रकार पैरेलली होगा दोस्तों। लेकिन अगर मान के चलिए कि हमारा पॉजिटिव चार्ज नीचे है और नेगेटिव चार्ज ऊपर तरफ है तो हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा और इसी प्रकार से ये फ्लो होता है। अब अगर हम जेनरेशन ऑफ रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो जेनरेशन ऑफ रेडियो वेव्स में आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये चारों तरफ ये किस तरीके से ये फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे हमारे कम चार्जेस हैं। जहाँ पे कम चार्जेस होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, पर होगा ज़रूर। और जहाँ पे हमारा चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। अब देखिए दोस्तों, जो पोलराइजेशन ऑफ रेडियो वेव्स होता है, एक एंटीना से हमारा जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होता है वो किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है।
यहाँ जो E लिखा हुआ है ये मतलब हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और B का मतलब हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये पैटर्न है, इसका फ्लो होने का ये पैटर्न है। अगर हम कहेंगे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहा है, यानी ट्रांसमिट कर रहा है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक रिसीविंग एंटीना है जो हमारे उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमारा रिसीव कर रहा है, जो ट्रांसमिट हुआ था उसे ही रिसीव कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग रेडियो वेव्स के बारे में जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एंटीना में जिगल्ड मैनर में होता है बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिगल्ड मतलब होता है कि एक साथ मतलब कलाकारी दिखाते हुए, एक साथ अपना हथकंडा दिखाते हुए जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं दोस्तों। अब अगर हम एंटीना की लेंथ की बात करते हैं तो ये जितना वेवलेंथ का वेव ट्रांसमिट करेगा उसका 1/4 होता है दोस्तों। एनकोडिंग इंफॉर्मेशंस जो होते हैं रेडियो वेव्स के, वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा एम्पलीट्यूड को हम लोग चेंजेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में हमारा फ्रीक्वेंसी को हम लोग दोस्तों चेंज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव जो होता है ये स्टैटिक फ्री होता है, यानी कि ये रुकता नहीं है। तो अगर हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है रेडियो वेव्स में, तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो है ये कैरियर वेव है, और जो मैसेज सिग्नल है, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, या फिर आप साउंड सिग्नल कह सकते हो, वॉइस कह सकते हो, ये हमारा रेड कलर का जो हमारा सिग्नल है ये वॉइस है। ये दोनों सिग्नल को जब हम सुपर इम्पोज करा लेंगे, एक साथ मिला देंगे, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो सिग्नल है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जिसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहेंगे, और इसे हम एंटीना के माध्यम से भेज सकते हैं। अब अगर एंटीना से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को भेजते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिसके विदिन ही हमें इन सिग्नल्स को भेजना होता है। 530 किलोहर्ट्ज से लेके 1700 किलोहर्ट्ज तक सिग्नल्स हम लोग का यूज़ होता है। हर एक स्टेशन में करीब 9 किलोहर्ट्ज का हमारा सिग्नल्स यूज़ होता है, और जो स्पेसिंग होता है चैनल्स के बीच में डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग सेल्फ में किताबें रखते हैं, तो सेल्फ में किताबें रखते वक्त हर सेल्फ में कुछ कुछ डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी कुछ डिस्टेंस रखना ज़रूरी होता है, और वो स्पेसिंग है हमारा 10 किलोहर्ट्ज का स्पेसिंग होता है। और अगर मान के चलिए कि 117 चैनल्स हैं हमारे पास 9 किलोहर्ट्ज का, तो 4.5 किलोहर्ट्ज इज द हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग एनकोड कर सकते हैं। और फॉल शॉर्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, 20 किलोहर्ट्ज का कैपेबिलिटी है हम लोगों का ह्यूमन ईयर। हमारे कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल को सुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को हम लोग रखना ज़रूरी होता है। और जो सिग्नल स्लोअर रेस्पेक्ट टू रेडियो कैरियर्स होते हैं वो 500 हर्ट्ज के भी हो सकते हैं, या फिर 1000 टाइम्स स्लोअर भी हो सकते हैं। 100 साइकिल्स के कैरियर ऑडियो सिग्नल्स भी हो सकते हैं। अब चलते देखिए दोस्तों, जो एफएम वेव है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव है, तो उसमें हम लोगों के जो कैरियर वेव होता है जो कैरी करके ले जाता है, और जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, तो इसको आप साउंड मान के चलिए, या फिर मान के चलिए कि इसमें कुछ वॉइस है जहाँ पे हमारा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब कैरियर सिग्नल और हमारा मैसेज सिग्नल दोनों को हम सुपर इम्पोज करके हम इसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएंगे, तो इसका आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अब हम एंटीना के माध्यम से भेज सकते हैं दोस्तों। अब एफएम रेडियो स्टेशंस की बात करें तो 87.8 मेगाहर्ट्ज से लेके 108.0 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग का जनरली यूज में आता है।
और 200 किलोहर्ट्ज़ के इंटरवल्स पे इसको इस्तेमाल किया जाए। 101 पॉसिबल स्टेशंस हो सकते हैं, तो इस प्रकार से आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने स्टेशंस होते होंगे और कितने फ्रीक्वेंसी के बीच में ऑपरेट इसको किया जाता होगा। नॉर्मली 150 किलोहर्ट्ज़ के अराउंड जो सिग्नल्स होते हैं तो उसमें हमारा 75 किलोहर्ट्ज़ के हर एक सिग्नल्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और 30 किलोहर्ट्ज़ के जो लेफ़्ट और राइट जो दो साइड बैंड्स के सिग्नल्स होते हैं तो 15 किलोहर्ट्ज़ के ऑडियो कैपेबिलिटी के सिग्नल्स इसमें इस्तेमाल करना संभव है। तो 30 किलोहर्ट्ज़ के जो ऑफसेट स्टेरियो सिग्नल्स होते हैं हम लोगों के लेफ़्ट राइट दोनों मिला के, तो उसको लेके अब हम क्या कर सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम आगे भेज सकते हैं। और ये दो सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल्स होते हैं लेफ़्ट राइट वाले, और इसको ले जाने वाला हमारा जो पायलट सिग्नल्स होता है वो हमारा गैप मान के चलिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड में हमारा सिग्नल से L और R, और यहाँ पे L और R प्लस हो चुका है एक ही चैनल में, और बीच में पायलट कैरियर सिग्नल्स है। तो इस प्रकार से हम इस सिग्नल्स को ट्रांसमिट दोस्तों करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस में कुछ डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ जो हमारा एविएशन बैंड होता है 108 से लेके हमारा 136 मेगाहर्ट्ज़ तक के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारे पॉसिबल्स होते हैं। और बिसाइड हम लोग का ग्रेटर बैंडविड्थ अगर हम चाहते हैं तो इसमें हमारा FM सुपरेटर ही हम लोग को काम आएगा, जो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा सा इम्यून होता है, हम इम्यूनिटी हम लोग का एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस में। और जो EM वेव्स एम्पलीट्यूड होते हैं ये वो ब्रिज के नीचे से भी जा सकते हैं, और इनका जो ओरिएंटेशन होता है, एंटीना ओरिएंटेशन होता है, काफ़ी बेहतर होता है। नेचुरल प्रोसेस जो होता है फ्रीक्वेंसी का, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर लेता है। बट हम लोग का FM सबसे ज़्यादा हम लोगों का यूज़ होता है एम्पलीट्यूड के मुकाबले। तो जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो आप देख सकते हो टीवी चैनल्स के लिए किस प्रकार से है, और रेडियो चैनल्स के लिए किस प्रकार से है, और एरोनॉटिक्स के लिए जो हम लोगों का एविएशंस हो गया उनके लिए कैसे है, ये सारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो अब हमारा जो रेडियो सिग्नल होता है, रेडियो सिग्नल को कुछ इस प्रकार से हम लोग एम्पलीफायर करके स्पीकर में हम लोग भेज के सिग्नल कैरियर को हम अलग कर देते हैं, और हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको अलग कर देते हैं, और इस प्रकार से हमको साउंड सिग्नल मिल पाता है। तो इस तरीके से हम लोग मोर सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ऊपर काम करके हम बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल्स को रिजल्ट कर सकते हैं, जो आज के डेट में होता भी है। और इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल्स में देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब्स कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद।